प्रीवियस वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि हमें ऐसी 20 साल लड़की का रिश्ता मिलना मुश्किल है जो डॉक्टर भी हो, घर का काम भी अच्छे तरीके से करती हो और क्लिनिक भी चलाती हो। बिल्कुल इसी तरह इरिवर्सिबल प्रोसेस भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक प्रोसेस को इरिवर्सिबल बना देते हैं? यहाँ पे सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है डेली लाइफ एग्जांपल्स की मदद से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये मेरे पास एक शरबत है, इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाले हुए हैं, बड़ा बेहतरीन मज़ेदार। इसका टेम्परेचर से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इस वक्त है बेटा मेरे पास 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेफिनेटली हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू दिस सिस्टम। थोड़ी ही देर के बाद बेटा अगर आप गौर से देखें तो इसकी आउटर सरफेस के ऊपर पानी आना शुरू हो गया है, ये गर्म होता जा रहा है। अब ये प्रोसेस हो गया हीट ट्रांसफ़र का। अब मैं चाहता हूँ कि शरबत जिस तरह मेरा पहले था उसी 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाए। तो इसको वापस 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने का एक ही तरीका है कि मैं इसको जाकर फ्रिज में रख दूँ। अब फ्रिज में रखने के बाद शरबत तो अपनी इनिशियल स्टेट पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चला जाएगा, लेकिन सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफ़र की इस शरबत को, जो रेफ्रिजरेटर में हमें वर्क इनपुट देना पड़ा इसको दोबारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए, वो वापस तो नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये हीट ट्रांसफ़र का ये है इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र। अब हम जानते हैं बेटा कि हीट ट्रांसफ़र तो होता ही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से है। तो अगर हमने हीट ट्रांसफ़र वाले प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है तो जो हमें ये करना होगा कि जो मेजर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दो, चाहे कंडक्शन है या कन्वेक्शन है, इन दोनों में जो हीट ट्रांसफ़र एरिया है इसको आपने इन्फिनिट करना होगा। यानी आपके जो बॉडीज़ हैं जिनके दरमियान हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो बहुत बड़े बड़े हों और आप इसको अच्छा खासा टाइम दें, इन्फिनिट टाइम, महीनों हफ्तों का टाइम दें, तब जाकर आपका प्रोसेस कहीं रिवर्सिबल होगा। लेकिन हकीकत में प्रोसेस तेज़ होते हैं, इसलिए वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस ही हैं सारे। अब बेटा जब भी दो बॉडीज़ मूव करती हैं, फॉर एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ले लीजिए, यहाँ पे मेरे पास पिस्टन है, ये सिस्टम है और ये जो इसकी बाउंड्री है या सिलेंडर है इसको मैं सराउंडिंग ले रहा हूँ। अब जब पिस्टन मूव करता है अपनी इनिशियल पोजीशन से और वापस सेम पोजीशन पे वापस लौट आता है, अब पिस्टन सेम पोजीशन में वापस आ गया, सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट है ये जिसके साथ यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो हीट इंट्रैक्शन आ गया सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, तो ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल होगा। बिल्कुल इसी तरह सेम फिनोमेना होता है आपका गाड़ियों में। जब आपकी गाड़ी चलती है तो उसके ऊपर एरोडायनामिक जो ड्रैग लगता है उसकी वजह से भी हीट लॉसेस होते हैं और आपकी गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ती है टू ओवरकम दिस ड्रैग फोर्स। अब इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो गैस का प्रेशर है और ये जो पिस्टन की रिस्ट्रेनिंग फोर्स है इनके दरमियान बहुत ही कम फ़र्क हो, यानी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपका ये पिस्टन होली होली स्टेप्स में ये ऊपर मूव करे, वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम रहे, तब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होगा और उस केस में जो गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी और आपका फ्यूल का खर्चा बचेगा। बिल्कुल इसी से रेलिवेंट एग्जाम्पल है हमारी जो थर्ड फैक्टर है अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन का, वो कि मेरे पास यहाँ पे एक चैम्बर है जिसके दो पोर्शन है, एक साइड पे गैस है दूसरे पे वैक्यूम है। अब ये दरमियान वाली जो पार्टीशन है ये हम रिमूव कर देते हैं तो गैस ज़ाहिर बात है पूरे कंपार्टमेंट में आके फिल हो जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको वापस लेके जाऊँ, एक ही पोर्शन में आ जाए गैस, बाकी वैक्यूम ही आ जाए, तो इस गैस के अंदर जितनी भी एनर्जी है, हीट है, उसको मुझे वर्क में कन्वर्ट करना होगा। ये जो मूवमेंट होगी पिस्टन की, यानी इस तरह जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाएगा तब ये वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हीट टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाए तब तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन उस केस में ये वायलेशन हो जाएगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो ये पॉसिबल नहीं है। हकीकत में भी यही चीज़ होती है बेटा, जब आपका फ्लो होता है नोज़ल में से, थ्रॉटल में से, तब ये अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन वाला केस होता है। इसको भी ओवरकम करने का वही तरीका होगा कि यहाँ आपको जो प्रेशर डिफरेंस है वो कहीं हो 0.0001 पास्कल, स्लो जो है ना ये गैस की मूवमेंट हो, तब ये प्रोसेस आपका जाके इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। लास्ट फैक्टर जो इरिवर्सिबिलिटी का है वो बेटा है मिक्सिंग। आपके पास यहाँ पे दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनको भी आपने एक पार्टीशन लगाकर अलग-अलग रखा हुआ है, लेकिन जो ही ये पार्टीशन हटती है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इकट्ठे हो जाएंगे।
अब अगर आपने इनको अलहदा करवाना है तो आपको एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। अब उस प्लांट को चलाने का खर्चा जब आ गया तो प्रोसेस रिवर्सिबल ना रहा। बिल्कुल इसी तरह जब एक सब्सटेंस की दो स्टेट्स, मिसाल के तौर पर पानी है और उसके अंदर बर्फ़ है, इन दोनों को भी जब आप मिलाते हैं, मिक्सिंग होगी, तो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि पानी के अंदर जो बर्फ़ डिज़ाल्व हो गई है, जो हल हो गई है, वो वापस बर्फ़ की शक्ल में आए, तो इसको लिए आपको फिर रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो जाहिर बात है रेफ्रिजरेटर का खर्चा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की जो इरिवर्सिबिलिटीज़ के जो फैक्टर्स हैं, 4 मेन फैक्टर्स, इसके अलावा कुछ और भी हैं, इनको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।